तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मुसलमानों के खिलाफ योगी ने फिर रची नई साजिश। लव जिहाद के नाम पर नया कानून बना रही है योगी सरकार। धर्म बदलवाकर शादी करने वालों पर होगी कार्रवाई। तो नया काला कानून मुसलमानों के खिलाफ योगी ला रहे हैं। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने ओवैसी को बताया आतंकवादी। कहा भारत से ओवैसी को निकाला जाए, ये है भारत विरोधी। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले ही बीजेपी को तगड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व विधायक ने कांग्रेस पार्टी में की ज्वाइनिंग, भाजपा को छोड़ा। मध्य प्रदेश में गिरने वाली है भाजपा सरकार। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि बिलों के पास होने पर पूरा विपक्ष हुआ एकजुट। भाजपा आई बैकफुट पर, सीएम केजरीवाल ने भी कर दिया ऐलान। सभी गैर भाजपा पार्टी राज्यसभा में बीजेपी के कृषि बिल का करें विरोध और कहा कि नहीं चलने देंगे मोदी की तानाशाही। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि अटल सरकार में हुआ करोड़ों का घोटाला। 19 साल बाद हुआ खुलासा। लोग बोले ऐसे ही 20 साल बाद खुलेगी मोदी की पोल। अटल सरकार ने भी सरकारी संपत्तियों को बेचने में किया था ये घोटाला। आज खुली है पोल 19 साल बाद, इसको ही विस्तार से आपको बताएंगे। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बड़ी मुश्किलें, लंदन पहुंचा। पाकिस्तान कोर्ट का अरेस्ट वारंट जल्दी, नवाज शरीफ होंगे जेल में। तो बड़ी अपडेट है, इसको भी आपको बताएंगे। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि विरोध के बाद बैकफुट पर आई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। अब गाजियाबाद में नहीं बनेगा डिटेंशन सेंटर, योगी ने लिया आज अपना फैसला वापस। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका में अब नहीं चलेगा टिकटॉक। ट्रंप ने कर दिया ऐलान, 20 सितंबर से नहीं डाउनलोड होगा टिकटॉक और ना ही चलेगा टिकटॉक। तो बड़ी कार्रवाई भारत के बाद अमेरिका ने टिकटॉक पर कर दी है। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर योगी ने कराया राजद्रोह का केस। 20 तारीख तक हाजिर होने का थमा भी दिया है नोटिस। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई भाजपा की बेचैनी। नीतीश और बीजेपी की लोकप्रियता में आई कमी, वहीं गिर रही है बिहार में बीजेपी सरकार। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि बिल पर बीजेपी में बगावत। राजस्थान के बाद हरियाणा में गिर सकती है बीजेपी की सरकार। हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी संगठन जेजेपी ने समर्थन वापस लेने का कर दिया है ऐलान। अब बन सकती है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। तो बड़ा अपडेट है ये कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। तो सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो योगी ने फिर की मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश। लव जिहाद के खिलाफ नया कानून ला रही है योगी सरकार। धर्म बदलवाकर शादी करने वालों पर होगी कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ एक नया कानून बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें योगी सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम हिंदू लड़की का धर्म बदलवाकर उससे शादी करता है तो उस पर कार्रवाई होगी और एनएसए के तहत उसे जेल में डाल दिया जाएगा और ये बड़ा अपराध माना जाएगा। अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से प्यार मोहब्बत में शादी करता है तो अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसे प्यार नहीं बल्कि उसे जुर्म मानेगी और उस लड़के पर एनएसए लाकर जेल में डालेगी। इसी के लिए अब योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ एक नया कानून बना रही है, जिसका योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है। तो ये मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से नई साजिश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी सरकार ने रची है, तो बड़ी अपडेट है कि लव जिहाद के खिलाफ अब नया कानून यूपी में योगी सरकार लेकर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने असुद्दीन ओवैसी को बताया आतंकवादी। कहा इसे भारत से भगाओ। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी बीजेपी की गलत नीतियों का
विरोध करते हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि बलिया के बैरिया क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी और भारत विरोधी कह डाला है। सुरेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ ही भारत से निकालने का कानून लाया जाना चाहिए और असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान भेजो या फिर किसी अन्य देश, लेकिन भारत से ओवैसी को भगाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि ओवैसी शुद्ध रूप से आतंकवादी है। ओवैसी की बातों से लगता है कि वह भारत विरोधी है और भारत विरोधी को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है और भारत से ओवैसी को भगाना चाहिए और मोदी सरकार ऐसा कानून लेकर आए। तो ये बड़ा विवादित बयान भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही भाजपा को तगड़ा झटका। पूर्व बीजेपी विधायक ने कांग्रेस की ज्वाइन। जी दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा झटका भाजपा को लगा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के विधायक ने आज भाजपा पार्टी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2013 में पारुल साहू चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ी थी और वह विधायक भी नहीं थी, लेकिन आपको बता दें कि अब उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है, जिसके बाद आज कमलनाथ के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले ही बीजेपी की विधायक बीजेपी को ही धोखा दे रहे हैं। तो बीजेपी को तगड़ा झटका मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले लग गया है और बीजेपी की वहां पर करारी हार होगी और अब फिर से एक बार जो है कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि विधायकों को पास कराकर बुरी गिरी बीजेपी। सीएम केजरीवाल ने कर दिया ऐलान, सभी गैर भाजपा पार्टी राज्यसभा में बीजेपी के कृषि विधायकों का करें विरोध। जो दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा राज्यसभा में 3 कृषि विधायकों को पास कराया, जिसके बाद पूरे देश में किसान सहित विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। कई मंत्रियों ने भी बीजेपी के इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बीजेपी बैक फुट पर आ गई है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि इन्हीं कृषि विधायकों को लेकर सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सभी गैर भाजपा पार्टियों से अपील की है कि राज्यसभा में वह बीजेपी के इन 3 कृषि बिलों का जबरदस्त विरोध करें और इन बिलों को पास न होने दें और मोदी सरकार इनको फिर से वापस ले, जिस तरह से CAA और NRC बिल के लिए विरोध किया था। तो बड़ी अपडेट है कि अब केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया और बीजेपी के खिलाफ पूर्ण रूप से केजरीवाल हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अटल सरकार में हुआ करोड़ों का घोटाला, 19 साल बाद हुआ खुलासा। लोग बोले ऐसे ही मोदी की भी खुलेगी पोल। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अटल बिहारी वाजपेयी की 1999 में सरकार में बड़े घोटाले हुए, जिसका अब खुलासा हुआ है। जी दोस्तों आपको बता दें कि 1999 जब बीजेपी की भाजपा सरकार थी, तब मोदी सरकार की तरह ही अटल वाजपेयी सरकार भी सरकारी संपत्तियों को बेच रही थी। इस बीच आपको बता दें कि एक सरकारी संपत्ति जिसकी कीमत 250 करोड़ रुपए थी, उस समय अटल वाजपेयी की सरकार ने उन्हें कुल 7 करोड़ रुपए में बेच दिया था, जिसके बाद राजस्थान में जोधपुर की विशेष CBI अदालत ने इसकी जांच की और 19 साल बाद इसमें करोड़ों का घोटाला सामने आया है, जिसके बाद CBI की विशेष अदालत ने 5 बीजेपी नेताओं के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और लोग कहने लगे कि अब मोदी सरकार भी सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रही है, उन्हें बेच रही है। तो इसमें भी करोड़ों रुपए के मोदी ने घोटाले करे होंगे और 19 साल के बाद फिर से मोदी की पोल खुलेगी, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की पोल खुली है। तो ये बड़ी अपडेट है कि 19 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जिस तरह से सरकारी संपत्तियों को बेचा था, उनका निजीकरण करा था, उनमें करोड़ों रुपए के घोटाले हुए और 19 साल बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी और CBI अदालत ने इसकी जांच कर आज रिपोर्ट पेश की है। तो बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार लंदन पहुंचा
पाकिस्तान कोर्ट का अरेस्ट वारंट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर गिरफ्तारी की तलवार फिर से लटकने लगी है। पाकिस्तान सरकार ने लंदन में स्थित अपने उच्चायोग के माध्यम से अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गिरफ्तारी का वारंट भेजा है। नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट से इलाज के नाम पर 4 सप्ताह के लिए विदेश रहने की अनुमति मिलने के बाद नवंबर 2019 से गए थे और अभी तक वापस देश नहीं लौटे हैं। उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें फांसी से उम्र कैद तक की सजा सुनाने का आदेश दिया था। लेकिन अब नवाज शरीफ लंदन से ही नहीं लौट रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की इमरान सरकार ने पाकिस्तान कोर्ट का सहारा लेते हुए लंदनी अरेस्ट वारंट भेज दिया है और लंदन से अब पाकिस्तान की पुलिस ही पकड़ कर लेके आएगी नवाज शरीफ को। तो बड़ी अपडेट है कि नवाज शरीफ एक बार फिर से जेल जाने वाले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विरोध के बाद बैकफुट पर आई योगी सरकार। गाजियाबाद में अब नहीं बनेगा डिटेंशन सेंटर, मुसलमानों की कैद करने की थी योगी की योजना। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि गाजियाबाद में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने वाले फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना मन बदल लिया है। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के विरोध और समाजवादी पार्टी के विरोध के बाद अब योगी सरकार ने फैसला किया है कि वह गाजियाबाद में डिटेंशन सेंटर नहीं बनाई और इस फैसले को योगी सरकार ने वापस ले लिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मायावती ने ट्वीट कर इसका विरोध किया तो और कहा था कि मुसलमानों और दलितों के खिलाफ ये बनाया जा रहा है और इनमें मुसलमान और दलितों को कैद करके योगी सरकार रखेगी, इसलिए वीएसपी इसका विरोध करती है। जिसके बाद योगी सरकार ने आज ये फैसला अपना वापस ले लिया और कहा कि हम अब गाजियाबाद में डिटेंशन सेंटर नहीं बनाएंगे। तो बड़ी अपडेट है कि अब विरोध के बाद योगी सरकार ने अपना ये फैसला वापस ले लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के बाद अब अमेरिका ने टिकटॉक सहित 3 चाइनीज ऐप को किया बैन। 20 सितंबर से अमेरिका में नहीं होंगे डाउनलोड, ट्रंप ने कर दिया आज बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से भारत ने टिकटॉक समेत चाइनीज ऐप को बैन किया था और उसके बाद अमेरिका भी इसी राह पर चलते हुए आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को बड़ा झटका दिया है और ऐलान कर दिया है कि 20 सितंबर से ये अमेरिका में अब डाउनलोड नहीं होगा और 20 सितंबर से ये अमेरिका में चलेगा भाई नहीं। भाई आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने टिकटॉक के साथ वीचैट और अन्य कई चाइनीज ऐप को भी बैन करने का फैसला लिया है। भाई आपको बता दें कि अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में टिकटॉक कंपनी फैसला लेकर गई थी, जिसके बाद अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। लेकिन अब अमेरिका के ट्रंप यानी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि टिकटॉक 20 सितंबर से बंद हो जाएगा पूर्ण रूप से और ये ना ही अमेरिका में डाउनलोड होगा और ना ही चलेगा। अब तक ये चल रहा था। तो बड़ी अपडेट है टिकटॉक को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बड़ी मुश्किलें। योगी सरकार ने कराया राजद्रोह का केस, 20 तक हाजिर होने का भी भेज दिया है नोटिस। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने हसरतगंज थाने में एक राजद्रोह का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक जातिगत सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश में कराया था और इसी सर्वेक्षण कराए जाने के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 501 और 120 के तहत मामला दर्ज कराया गया है और इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। भाई आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के प्रभारी पर देशद्रोह का केस योगी सरकार ने दर्ज करा दिया है। देखते हैं आगे इसमें क्या मामला निकल कर आता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई भाजपा और नीतीश की बेचैनी। लोकप्रियता में दोनों ही नेताओं की आई कमी, वहीं हार रही है बिहार 2020 का चुनाव भाजपा और नीतीश सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि कई बड़े राज्यों में चुनाव हारने के बाद भाजपा बिहार में भी चुनाव हारने जा रही है। इसलिए पार्टी ने चुनाव से पहले ही एक आंतरिक सर्वे कराया है।
ये सर्वे 25-26 अगस्त को किया गया था, जिसमें जो बात सामने निकल कर आई है उसने बीजेपी और नीतीश की बेचैनी बढ़ा दी है। यानी आपको बता दें कि सर्वे में सामने निकल कर आया है कि भाजपा और नीतीश की लोकप्रियता में पिछले चुनाव से काफी कमी आई है और लोगों का रुख इस बार लालू के बेटे तेजस्वी यादव और कांग्रेस के ऊपर है और इन पार्टियों को ही वहां के लोग 2020 का चुनाव जिताना चाहते हैं और भाजपा और नीतीश को लोकप्रियता है वो बहुत कम हो गई है और इन्हें लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये आंतरिक सर्वेक्षण भाजपा ने कराया है, जिसके बाद भाजपा की ही पोल खुल गई है। ये बड़ी अपडेट है बिहार चुनाव को लेकर कि बिहार में बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार 2020 में अब नहीं बनने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि बिल पर बीजेपी में हुई बगावत। हरसिमरत कौर के बाद अब हरियाणा में भी बीजेपी के घटक दल जेजेपी में हुई बगावत। वहीं बीजेपी के खिलाफ समर्थन वापस लेने का कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि बिल को लेकर अकाली दल की इकलौती केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी घटक दल जननायक जनता दल पार्टी यानी जेजेपी पर भी दबाव बढ़ गया है और सूबे के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ धरना दे दिया है और कृषि बिल को लेकर बीजेपी का जबरदस्त विरोध किया है। अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिर सकती है और कांग्रेस के साथ जेजेपी गठबंधन करके हरियाणा में सरकार बना सकती है, जिसके बीजेपी ने ऐलान भी कर दिए। और बीजेपी के जो सीएम हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उन्होंने साफ कह दिया कि वह अपने सभी विधायकों का समर्थन बीजेपी से वापस लेगी, जिसके बाद बीजेपी की सरकार हरियाणा में गिरने वाली है। ये बड़ी अपडेट है कि कृषि बिल लाना बीजेपी को भारी पड़ गया है।